नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल चंद ई गुरु पुनः आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज का वीडियो है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया, आज मैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनके संदेशों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन का नाम उनका नरेंद्र दत्त था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकील थे। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे बचपन से ही बहुत ही कुशाग्र और जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। उनके जीवन में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता ने बहुत ही गहराई से प्रभावित किया, जिसमें समाधि का वर्णन किया गया था। उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्या वास्तव में ईश्वर होता है, क्या उसको अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने अपना यह प्रश्न अपने अध्यापक से पूछा। उनके अध्यापक ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर दक्षिणेश्वर काली में स्वामी रामकृष्ण परमहंस रहते हैं, वो आपके प्रश्नों का उत्तर शायद दे दें। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से मिलने पहुँचे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि हाँ, मैं ईश्वर को वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, परंतु उससे भी अधिक मूर्त रूप में। इसके बाद वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। एक और वृत्तांत आता है, जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कोई ईश्वर नहीं है और कोई समाधि की अवधारणा भी मिथ्या है। रामकृष्ण परमहंस ने मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से उन्हें छुआ। गुरु का स्पर्श मिलते ही विवेकानंद को पूरा ब्रह्मांड घूमता हुआ प्रतीत हुआ और इस अनुभूति का वेग इतना अधिक था कि विवेकानंद उसे संभाल नहीं पा रहे थे और वे घबराकर चिल्लाने लगे। यह समाधि का क्षण मात्र का अनुभव था। ऐसा कहा जाता है कि माँ काली का उन पर साक्षात वरद हस्त प्राप्त था और माँ काली ने उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के समाधिस्थ होने पर विवेकानंद ने वेल्लूर मठ की स्थापना की। उसके बाद वह भारत भ्रमण पर निकल पड़े। शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनके गुरु कह रहे हैं कि आप इसमें भाग लो। 1893 की बात है, जब वे विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में गए। वहाँ उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण से सबको प्रभावित किया। लोग घंटों उनको सुनते रहे। बरसात होती रही, फिर भी लोग छाता लेकर उनकी ओजस्वी भाषण को सुनते रहे। स्वामी जी के आध्यात्मिक ज्ञान से सारा विश्व नतमस्तक हो गया। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद पे कठोपनिषद का बहुत अधिक प्रभाव था। उसका मंत्र उठिष्ठत जागृत प्राप्त वर्राणि बोधत को उन्होंने आधार बनाया, जिसका अर्थ है उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त कर उनसे आत्मा तक पहुंचने का मार्ग समझो। स्वामी जी ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति है वो हम सब में सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। हम केवल अज्ञानवश अंधकार में अपनी आंखें बंद किए हुए अपने शक्तियों को नहीं पहचान पा रहे हैं। यदि जीसस और बुद्ध उस परम सत्य को जान सकते हैं तो हर व्यक्ति भी उस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप तब तक ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकते जब तक आप स्वयं पर विश्वास करना न सीख लें। संसार में यदि कोई पाप है तो वह है स्वयं को कमजोर समझना। वो कहते हैं कि जब तक डर का थोड़ा भी अंश तुम्हारे भीतर होगा, ईश्वर प्रेम नहीं हो सकता है। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते हैं। ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वालों में भय हो ही नहीं सकता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि दूसरों के सहारे की प्रतीक्षा मत करिए, जो करना है स्वयं कीजिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा होने से जीत का रास्ता कठिन हो जाता है। एकाग्रता के संबंध में उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है ध्यान। हम प्रतिदिन ध्यान करके हम अपने चंचल मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। शिक्षा के संबंध में उनके विचार। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। केवल परीक्षाएं उत्तीर्ण करने से कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा से क्या लाभ, जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं करती है, जो चरित्र का निर्माण नहीं करती, जो समाज में सेवा की भावना विकसित नहीं करती है, जो शेर जैसा साहस नहीं पैदा करती है। स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि वेदांत यह सिखाता है कि सब में एक ही आत्मा का वास है, फिर इस देश में स्त्री पुरुष में भेद क्यों किया जाता है। शिक्षा पे दोनों का समान अधिकार होना चाहिए। संसार की समस्त जातियाँ
नारियों के सम्मान करने से ही उन्नत हुई हैं। युवाओं के लिए उन्हें संदेश देते हुए कहा कि अपना जीवन बनाओ, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी लक्ष्य के लिए जियो, अपना तन मन दिमाग उसी में लगाओ और सारी चिंताओं को भूल जाओ। यही सफलता का रास्ता है। स्वामी जी ने कहा कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं, तो कोशिश करें आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा ही सोचें और महसूस करें। स्वामी जी का कहना था कि आत्मविद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ और दिशाहीन हो जाएगा। सेवा भाव के संबंध में उन्होंने कहा कि नॉट मी बट यू, मैं नहीं आप। उनके द्वारा दिया गया यह वाक्य राष्ट्रीय सेवा योजना का आज ध्येय वाक्य बन गया है और आज इसी संदेशों के तहत राष्ट्रीय सेवा योजना अपना कार्य कर रही है। स्वामी जी के विलक्षण प्रतिभा का एक और उदाहरण प्राप्त होता है। एक बार किसी ने स्वामी जी को एनसाइक्लोपीडिया पढ़ने को दिया। स्वामी जी ने 300 पृष्ठ पढ़े थे कि तभी उनका एक शिष्य आया। उसने एनसाइक्लोपीडिया देखकर कहा, इसको पढ़कर याद रखना बहुत मुश्किल है। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया, कुछ मुश्किल नहीं है, मुझसे तुम इन 300 पृष्ठ में से कहीं से कुछ भी पूछ लो। और उन्होंने 300 पृष्ठ को जैसे को तैसे बता दिया। यह था उनका विलक्षण प्रतिभा का एक छोटा सा उदाहरण। मैंने संक्षेप में स्वामी जी के विचारों को समाहित करने का प्रयास किया है। आपको और अधिक विशेष जानकारी के लिए स्वामी जी के साहित्य को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी का साहित्य इतना विशाल है, उनका संदेश इतना विशाल है कि इनको 5 मिनट के छोटे से वीडियो में समायोजित नहीं किया जा सकता है। फिर भी मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इससे बहुत ही ज्ञान अर्जन होगा। इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें